बीएससी पार्ट 2 फेज़ इक्विलिब्रिया, जिसमें हम एप्लीकेशंस ऑफ फेज़ रूल में वन कंपोनेंट सिस्टम सल्फर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। सल्फर सिस्टम चूँकि वन कंपोनेंट सिस्टम है, लेकिन यह जो सिस्टम है वह आपका H2O और CO2 सिस्टम से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि सल्फ़र में जो है नंबर ऑफ़ फेजेस हैं जो टोटल हैं वो 4 पाई जाती हैं, अर्थात आपकी सॉलिड प्रावस्थाएं 2 होती हैं, रोम्बिक सल्फ़र और मोनोक्लिनिक सल्फ़र। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फ़र का जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वह 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अर्थात जब हम सॉलिड रोम्बिक सल्फ़र को गर्म करते हैं तो 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो रोम्बिक सल्फ़र है वो सर्वप्रथम मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट होती है। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जो सल्फ़र होती हैं उनके जो 3D अरेंजमेंट है पार्टिकल्स वे डिफरेंट होता है, इसलिए ये दोनों ही ठोस प्रावस्थाएं होती है और इनका जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था के परिवर्तन का जो ताप है वह ताप आपका संक्रमण ताप अर्थात ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। इसी तरीके से 2 सॉलिड प्रावस्थाएं, एक लिक्विड प्रावस्था और एक वाष्प प्रावस्था अर्थात टोटल 4 प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। 4 प्रावस्थाएं पाए जाने के कारण जो आपकी सल्फ़र है, एक वायुमंडलीय दाब पर जो रोम्बिक सल्फ़र है उसका गलनांक 144 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तथा जो मोनोक्लिनिक है उसका गलनांक 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जब द्रव गंधक को गर्म किया जाता है तो लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर वह वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाती है। तो इस तरह से सल्फ़र की 4 प्रावस्थाएं होती है। अगर हम फेज़ रूल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो F = C - P+2 के अकॉर्डिंग वी हैव C is 1, P is 4 and we will get the value of F will be -1। और आप सभी को पता है डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस में नहीं होता है, इसलिए यह प्रदर्शित करता है कि ये जो चारों प्रावस्थाएं हैं वे एक साथ साम्यावस्था में नहीं रह सकती है। एक साथ साम्यावस्था में अधिकतम 3 प्रावस्थाएं ही रह सकती हैं, अर्थात 3 जब प्रावस्थाएं होंगी तब डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 0 होगा और सिस्टम नॉन वेरिएंट होगा। तो यह प्रूव करता है कि जो है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस नहीं होता, इसलिए 4 प्रावस्थाएं एक साथ साम्यावस्था में नहीं होती हैं। अगर हम इसके भिन्न भिन्न वक्र, एरियाज़ और ट्रिपल पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो वक्र हैं वो पाए जाते हैं FA, AB, BE, AC, BC और CD वक्र पाए जाते हैं, जिन पर आप सभी को पता है 2 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती है और सिस्टम हमारा मोनोवेरिएंट होता है। इसी प्रकार से अगर हम एरियाज़ की बात करते हैं तो विभिन्न एरियाज़ है जिनमें आपको पता है जो सिस्टम है वह बाईवेरिएंट होता है, बिकॉज द नंबर ऑफ फेजेस इज़ 1 एंड द कंपोनेंट इज़ 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2 एंड द सिस्टम इज़ बाईवेरिएंट। अगर हम ट्रिपल पॉइंट्स की बात करते हैं तो जिस प्रकार से आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O सिस्टम में एक ट्रिपल पॉइंट पाया जाता है जिसमें तीनों वक्र मिलते हैं, लेकिन अगर हम सल्फ़र की बात करते हैं तो सल्फ़र सिस्टम में 4 ट्रिपल पॉइंट पाए जाते हैं, A, B, C तथा O। ये जो 4 ट्रिपल पॉइंट हैं जिन पर विभिन्न ताप एवं दाबों पर 3 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती है और हमारा जो सिस्टम है वह नॉन वेरिएंट होता है। अब हम 1 बाय 1 विभिन्न प्रकार के वक्र और एरियाज़ की बात करते हैं। तो सर्वप्रथम हम FA वक्र की अगर बात करें तो यह जो वक्र है यह हमारा सब्लिमेशन कर्व ऑफ SR है, अर्थात जो रोम्बिक सल्फ़र का ऊर्ध्वपातन वक्र है। इस वक्र पर SR और SV प्रावस्था साम्यावस्था में रहती हैं। इसमें F = C - P+2 के अकॉर्डिंग
F will be 1 and the system is monovariant होता है। अगर हम वक्र ए बी की बात करते हैं तो ए बी जो हमारा वक्र है इट्स सब्लिमेशन कर्व ऑफ एस एम होता है, अर्थात मोनोक्लिनिक जो सल्फर है उसका ऊर्ध्वपादन वक्र है। इस पर एस एम और एस वी प्रावस्था साम्यावस्था में होती है और हमारा सिस्टम एफ इजिकल टू सी माइनस पी प्लस 2 के अकॉर्डिंग जो सिस्टम है वो मोनोवेरिएंट होता है, अर्थात एक चरी तंत्र पाया जाता है। वक्र अगर बीई की बात की जाती है, वक्र जो बीई है हमारा वेपर प्रेशर कर्व ऑफ लिक्विड प्रावस्था होता है, ऑफ एसएल होता है। यह हमारी एसएल और एसवी प्रावस्था लिक्विड एंड वेपर प्रावस्था साम्यावस्था में होती है। नंबर ऑफ phases is 2 and the degree of freedom will be 1 and system is monovariant। अगर हम वक्र AC की बात करते हैं तो AC जो हमारा वक्र है वह हमारा ट्रांजिशन कर्व ऑफ SR एंड SM कहलाता है। इस वक्र में हमारी जो दो प्रावस्थाएं हैं SR रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों ही ठोस प्रावस्थाएं साम्यावस्था में होती है, इसलिए इसे हम ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। यह जो ट्रांजिशन कर्व है यहाँ पर भी F इजिकल टू सी माइनस पी प्लस 2 के अकॉर्डिंग द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1 एंड द सिस्टम इज मोनोवेरिएंट। और इस जो कर्व का जो इंक्लिनेशन है वह यह प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने से ट्रांजिशन टेम्परेचर का मान भी बढ़ता है, अर्थात विषम जो रोम्बिक सल्फर है उसको अगर हम मोनोक्लिनिक में बदलने पर आयतन में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से हम कर्व BC की बात करते हैं। जो हमारा कर्व BC है वह फ्यूज़न कर्व ऑफ SM कहलाता है, अर्थात मोनोक्लिनिक सल्फर का फ्यूज़न कर्व अर्थात गलन वक्र है। यहाँ SM और SL के बीच साम्यावस्था पाई जाती है और सिस्टम हमारा मोनोवेरिएंट होता है। यह जो तंत्र है उसमें हमारा जो मोनोक्लिनिक सल्फर के गलनांक पर दाब के प्रभाव को प्रदर्शित करता है और इस इंक्लिनेशन के अकॉर्डिंगली जो गलनांक है दाब बढ़ाने से बढ़ता है तथा जो मोनोक्लिनिक सल्फर है पिघलने पर आयतन का मान में वृद्धि होती है। तो इंक्लिनेशन यह प्रदर्शित करता है कि अगर हम दाब का मान बढ़ाएंगे तो हमारा जो मोनोक्लिनिक सल्फर के पिघलने पर उसके आयतन में वृद्धि होती है। अब हम वक्र CD की बात करते हैं। यह जो CD वक्र है हमारा फ्यूज़न कर्व ऑफ SR कहलाता है। यहाँ पर हमारा SR और SL प्रावस्था साम्यावस्था में होती है। नंबर ऑफ phases is 2 and again the system is monovariant। सिस्टम हमारा है जो एक चरी होता है, अर्थात केवल ताप और दाब ही तंत्र को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त होते हैं और यह प्रदर्शित करता है कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तथा 1290 वायुमंडलीय दाब के उपरांत SM का कोई अस्तित्व नहीं होता है। थैंक यू।